हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। आप आगे देखेंगे कि सुरेखा ईशा के लिए खाना लेकर आती है और सुरेखा कहती है कि तुम बड़ी दूर से आई हो, तुम्हें भूख लगी होती, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से खाना लाई हूँ। पर ईशा कहती है कि मुझे पता है कि आपके प्यार का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी देखा है, लेकिन मैं मैनेजमेंट के किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज़ नहीं ले सकती हूँ। और ईशा को बहुत गुस्सा आने लगती है, लेकिन सभी पानी देते हुए कहती है कि मैम आप नीचे से आई हैं, आपको बहुत गर्मी लग रही होगी। और फिर ईशा कहती है सुरेखा से कि आपको अगर यहाँ पे कोई और काम ना हो तो आप जा सकती हैं, क्योंकि मुझे बहुत काम है। इसके बाद आप देखेंगे कि यशवंत और निशी दोनों लोग बात कर रहे होते हैं कि ईशा कितनी घमंडी है और उसने आकर के हम लोगों से बहुत बदतमीज़ी से बात की। इधर सुरेखा भी कहती है मैंने उसके लिए कितने प्यार से खाना बना के लाई थी, मैंने सोचा कि वो इतनी दूर से आई है, भूखी होगी, उसके लिए घर से खाना बना के ले जाती हूँ, घर का खाना खिलाऊंगी, लेकिन उसने मुझे केबिन से बाहर निकाल दिया और वो बहुत बदतमीजी से बोल रही थी, उसे बहुत घमंड है। तो ईशान कहता आप वहाँ गई क्यों, आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, कोई ज़रूरत नहीं उनसे कोई रिश्ता रखने की। तो सुरेखा कहती है कि बेटा वो तेरी आई है। तो ईशान कहता मैं उन्हें कभी भी अपनी आई का दर्जा नहीं दे सकता, उन्हें वो इज़्ज़त कभी नहीं दे सकता। और फिर यशवंत कहता चलो खाना खा लें, लेकिन ईशान कहता उन्होंने लंच के बाद फ़ाइल मंगाई थी, मैं उन्हें देकर के यहाँ से रवाना करता हूँ, फिर मैं आता हूँ। और वो चला जाता है। इधर सभी और ईशा दोनों लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में अचानक से वहाँ पर ईशान आ जाता है और फाइल टेबल पे पटक देता है। और फिर सभी कहती है कि ये भी कोई तरीका है कि अपने से बड़ों से बात करने का। तो ईशान कहता है कि ये जो आपने फ़ाइल मंगाई थी ये रही। सभी मना भी करती है, उससे इस तरह से नहीं बात कर सकती। सभी कहती है ये आपकी आई है, तो उसको गुस्सा आता है। फिर वो कहती है कि ये आपसे बड़ी हैं, बड़ों से इस तरह से नहीं बात कर सकते हैं। तो ईशान सभी से कहता है तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं यहाँ का डायरेक्टर, टीचर्स तो आते हैं और चले जाते हैं, तुम्हें मुझे पूरे साल झेलना है। तो सभी कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ईशा मैम से मेरा पूरी ज़िंदगी का रिश्ता है और मैं उनकी बेइज्जती ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वो कह रही होती, इतने में ईशा सभी से कहती है कि बेटा तुम्हारी क्लासेस का टाइम हो गया होगा और तुम अब जाओ अपनी क्लासेस अटेंड करो। और फिर सभी वहाँ से चली जाती है। फिर ईशा ईशान को बैठने के लिए कहती है। इधर लादकर साहब वीनू दादा से बात कर रहे होते हैं। वीनू कहता है कि आप उस औरत का कुछ भी नहीं कर पाए, वो यहाँ से चली भी गई। तो वो लादकर साहब पे पूछते हैं कि वो कहाँ चली गई। तो वीनू कहता है काका वो पुणे चली गई और आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो लाडकर साहब कहते हैं कि अरे पुणे ही तो गई है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे लेकर पड़ोसी देश में भी जाकर के क्या से क्या कर डालते हैं। और वीनू उनकी बात को सुनता है। इधर ईशा ईशान की दी हुई फाइल को चेक करता है। इतने में शुक्ला दादा आ जाते हैं और शुक्ला जी ईशा के लिए जूस लाते हैं, जिसके पैसे ईशा दे देती है। कहती है कि मैनेजमेंट से मैं कुछ नहीं ले सकती। और वो मैंगो शेक लाए हैं और वो दोनों लोग थोड़ा सा नैपकिन पेपर पे निकाल के रख देते हैं। दोनों की आदत सेम है और ये देखकर ईशान चुप हो जाता है। इधर ईशा सारी फाइल्स चेक करती है और ईशान से कहती है आपने फ़ाइल तो बहुत अच्छे से मेंटेन की है, फाइल्स देखकर लगता है कि आप स्पोर्ट्स का भी देखते हैं। तो ईशान कहता है यस। तो वो ये पूछती है कि तो ईशा कहती है लिविंग प्रोग्राम्स आप कितने करवाते हैं। तो ईशान कहता है 2, लेकिन 2 हमारे बहुत बड़े स्केल पर होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ईशा कहती है कि आप मेरे पास देखिए, इसमें ये प्रोग्राम 4 से 5 होने चाहिए, लेकिन आप 2 ही कराते हैं। इसमें ये भी लिखा है कि इसके लिए आप रेंट पे ऑर्केस्ट्रा या वगैरह ऐसी कोई चीज़ ना बुलाएं, नॉर्मल सा कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज का फ़ंड यूज़ करेंगे उसके बाद आप स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा और ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट को नहीं, सीधे आपको आपके कॉलेज के बैंक अकाउंट में जाएगी। इधर सुरेखा समझा रही होती है यशवंत को कि सभी ईशा के काफ़ी नज़दीक है, उन दोनों में माँ बेटी वाला रिश्ता है। और यशवंत कहता है कि निशी तुमने सभी के लिए हॉस्टल में बात की है। तो निशी कहता है कि हाँ बस बात होने ही वाली है। इधर सभी क्लासेस अटेंड करके अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे आती है। तो सभी के फ्रेंड्स कहते हैं कि चल रही हो। तो सभी कहती हैं कि अभी नहीं आऊँगी मैं, मुझे ईशा मैम से कुछ काम है। इधर शुक्ला दादा को सभी फ़ोन पे बात करते सुन लेती है और फिर वो शुक्ला दादा से पूछती है कि दादा क्या आपके घर में कोई बीमार है। तो शुक्ला दादा कहते हैं कि हाँ मेरी अम्मा बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना है।
मैं जाता हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट से बात करता हूँ, शायद कुछ मदद हो जाए। और सभी कहती है दादा मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, तो कहते हैं नहीं। और इधर ईशा ईशान से बात कर रही होती है और तो कहती है कि आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है। तो ईशान कहता है कि ये सब मेरी अक्का साहिब के संस्कार हैं, उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। और फिर वहाँ से जाता है तो ईशा का बैग गिर जाता है और ईशा के बैग से उस ईशा की और उसके ईशान की बचपन की फ़ोटो गिरती है। तो वो देखने लगता है, तो ईशा फ़ोटो उठाते हुए अपने बैग में रखती है। इतने में सभी अंदर आते हैं केबिन में और ईशान और सभी दोनों लोग टकरा जाते हैं। ईशान के सर में हल्की सी लग जाती है तो ईशा फूंकने लगती है और कहती है ये बचपन से ही ऐसा है, जरा सी सर में लग जाती है तो इसके सर में दर्द होने लगता है। और सभी उस ईशा को देखने